हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज 10 मिनट रिवीजन सीरीज में हम लोग प्लानिंग चैप्टर का अच्छे से जीरो टू एंड हर एक चीज एनसीईआरटी के कीवर्ड्स के साथ पूरा खत्म करेंगे और इससे बाहर एक भी केस स्टडी आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग है क्या? तो सबसे पहले अगर मैं प्लानिंग की बात करूं, आज हम कहां पे हैं, फ्यूचर में कहां पहुंचना चाहते हैं, ये जो गैप है इसी को बोलते हैं प्लानिंग। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग है। इसके बिना कोई भी और फंक्शन की शुरुआत नहीं की जा सकती। तो ध्यान रखना, प्लानिंग जो है वो क्लोजली कनेक्टेड है क्रिएटिविटी और इनोवेशन से, क्योंकि प्लानिंग के अंदर प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम प्लान करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं, उसके बेसिस पे बहुत सारे अजम्पशंस लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, कितना प्रोडक्शन करना है। सो प्लानिंग प्रोवाइड अ रैशनल अप्रोच फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग विल बी फ्यूटाइल। प्लानिंग जो है वो बिल्कुल वेस्ट है। कब? जब आप इसको क्लास एक्ट नहीं करोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे। आपने कई बार अपनी कॉपी पे बनाया होगा टाइम टेबल, लेकिन अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया तो वो क्या हुआ? फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, वो बिल्कुल वेस्टफुल एक्टिविटी है। प्लानिंग को फॉलो करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इंप्लीमेंट का मतलब उस पर लोगों को बताना होता है और प्लान के अकॉर्डिंग चलना भी होता है। सिर्फ पेपर पे प्लान बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। प्लानिंग के फीचर्स की बात करें, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। बिना ऑब्जेक्टिव के प्लानिंग नहीं होगा। कोई ना कोई गोल होगा और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि बेस है बाकी सारे फंक्शन का। थस प्लानिंग प्रीसीड अदर फंक्शन। ये लाइन आती है कीवर्ड्स के अंदर, एनसीईआरटी कीवर्ड्स है। प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन। प्लानिंग परवेसिव है, यूनिवर्सल फेनोमेनन है। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग करती है। छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, स्कूल, हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड, आपके घर में, किचन में, हर जगह प्लानिंग होती है। तो ये परवेसिव है, यानी कि यूनिवर्सल फेनोमेनन है। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग हमेशा बात करता है फ्यूचर के बारे में। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। तो ये कौन सा आएगा? ये जो कीवर्ड है एनसीईआरटी कीवर्ड, ये कौन से फीचर में है? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग कंटिन्यूअस है, नेवर एंडिंग है। एक प्लान बनाते हैं, उसको अचीव करते हैं, फिर एक और प्लान बनाते हैं, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फॉरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। इट इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जहां पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। थिंकिंग रेदर देन डूइंग। प्लानिंग ना थिंकिंग करता है, डूइंग नहीं करता। बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइन द एक्शन टू बी टेकन, हाउएवर प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क एंड विशफुल थिंकिंग। तो ये लाइन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कीवर्ड्स में। वो प्लानिंग क्या है? मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग हर कोई करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व रहती है प्लानिंग में, बट मिडिल और लोअर लेवल वाले भी प्लानिंग करते हैं। बेनिफिट की बात करें, प्लानिंग आपको डायरेक्शन देता है, यानी कि एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इन विच डायरेक्शन। कि भैया किस डायरेक्शन में चलना है, पहले से प्लान कर लोगे ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पता है जी आपको इसी डायरेक्शन के अंदर चलना है। प्लानिंग ना फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी से हमें बचाता है, शॉक सरप्राइज को कम करता है। प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी विच इनेबल द मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। प्लानिंग फ्यूचर के इवेंट को रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए पहले से हमें रेडी कर सकता है ताकि फ्यूचर में झटका ना लगे। चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दिस कैन बी anticipated and managerial response to them can be developed। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ये इसका इंपॉर्टेंस का पॉइंट है। प्लानिंग प्रोवाइड इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग क्योंकि एक मेंटल एक्सरसाइज है, तो नए नए आइडियाज इसके अंदर हमें मिलते हैं। सिंस प्लानिंग इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, न्यू आइडियाज कैन बी टेकन टू शेप ऑफ द कंक्रीट प्लान। नया आइडिया लेते हैं, उसको ठोस प्लान में हम लोग बदलते हैं। प्लानिंग स्टैंडर्ड देता है, बेस देता है, किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए। प्लानिंग बेस या यार्डस्टिक फॉर कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोलिंग कैसे करोगे? तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान से कंपेयर करना। प्लान है ही नहीं तो कंपेयर कहां से करोगे? तो ये प्लान, ये कंट्रोलिंग का क्या है? बेस है। प्लानिंग ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी को रोकता है, यानी कि प्लानिंग इंश्योर क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, वर्क कैरी स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शन। कोई डुप्लीकेशन ऑफ टास्क नहीं होता, क्लियर इंडिकेशन, सबको पता है उसे यही काम करना है। प्लानिंग डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्लानिंग प्रोज और कॉन्स देखता है, हर एक मतलब जो भी रास्ते हैं जिनसे गोल अचीव कर सकते हैं उसका फायदा घाटा देखता है, और उसके बाद जाकर जो सबसे कम घाटा सबसे ज्यादा फायदा वाला पॉइंट होता है उसको चूज करता है। तो प्लानिंग डिसीजन लेने में भी हमारी हेल्प करता है। प्लानिंग की लिमिटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में अगर कभी ये पूछा जाए ना कि ये लिमिटेशन बताओ फंक्शन
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, तो वो पक्का प्लानिंग फंक्शन ही होगा, किसी की लिमिटेशन नहीं है, प्लानिंग की लिमिटेशन है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट रिजिडिटी, यानी कि आप चेंज नहीं कर सकते। फॉलोइंग अ प्री डिटरमाइंड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज मे नॉट टर्न आउट टू बी द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। भैया आपने कोई प्लान बना लिया और फ्यूचर में कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो गया तो भाई प्लान को आप चेंज नहीं कर पाते। प्लान रिजिड, एक बार आपने बनाया, चेंज करना बड़ा मुश्किल है। प्लान डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता, इट बिकम डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली असेस फ्यूचर ट्रेंड इन एनवायरनमेंट इफ इकोनॉमिक पॉलिसीज आर मॉडिफाइड और पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री आर नॉट स्टेबल, देयर इज नेचुरल कैलेमिटी। तो इन सब केसेस में भैया प्लानिंग का कुछ नहीं कर सकते आप। जहां पे फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं ना, वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए प्लान नहीं बना सकते। प्लानिंग क्रिएटिविटी कम करता है, क्योंकि प्लानिंग में प्लानर ने जो प्लान बनाया है एग्जीक्यूशन करना होता है, एम्प्लॉइज को उसको फॉलो करते चले जाते हैं। आंख में पट्टी बांध के जो प्लानर ने प्लान बनाया है ना, वो उसको आंख बंद करके फॉलो करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। कोई सजेशन नहीं लेते एम्प्लॉय से, दे आर जस्ट ब्लाइंड फॉलोअर्स। पैसा बहुत लगता है क्लास इंफॉर्मेशन गैदर करने में, फोरकास्टिंग में पैसा बहुत लगता है। डिटेल प्लान्स रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशंस टू ascertain फैक्ट एंड फिगर्स। द कॉस्ट इनकर्ड सम टाइम मे नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द प्लान। तो प्लान से क्या फायदा मिलेगा, कई बार वो कम है और कॉस्ट हमारी ज्यादा लग जाती है। प्लानिंग बहुत टाइम लेता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें फोरकास्टिंग करते हैं, पुराना डेटा कलेक्ट करते हैं, समय और पैसा दोनों लगता है। और प्लानिंग की कोई गारंटी भी नहीं है कि अगर पास्ट ईयर में प्लान सक्सेसफुल हुआ है तो फ्यूचर में भी प्लान सक्सेसफुल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो ध्यान रखना, प्लानिंग इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन। पहले भी प्लान हुआ था सक्सेसफुल तो आगे भी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्लानिंग के कुछ और लिमिटेशन है, जो बोलते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशन, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। कंप्यूटर ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, सरकार की पॉलिसी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, या कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी खत्म हो गई, तो भैया इस सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते। आपने कितना ही प्लान किया हो, इन सारी चीजों से भी प्लानिंग इंपैक्ट में आता है, इसीलिए लिमिटेशंस है एक्सटर्नल लिमिटेशन। प्लानिंग के प्रोसेस का निमोनिक कोड आप सबको याद होगा, एस डाइज इफ। ध्यान रखना, एस डाइज इफ। एस फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, यहां सबसे पहले टारगेट सेट करेंगे। डेवलपिंग प्रेमिसेस मतलब फ्यूचर की रिगार्डिंग बहुत सारे अजम्पशंस लेंगे। फिर गोल किन किन ऑल्टरनेटिव से अचीव कर सकते हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे, उनको इवेल्युएट करेंगे, उनके प्रोज और कॉन्स को देखेंगे। फिर जिसके सबसे कम जो है कॉन्स होंगे, सबसे ज्यादा प्रो होंगे, उनको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, वर्कर से हम लोग डिस्कस करेंगे, भैया ये हमने प्लान बनाया, आपको ऐसे ऐसे काम करना है। और फिर खाली छोड़ेंगे नहीं, फॉलो अप एक्शन भी लेंगे, चेक भी करते रहेंगे भैया कि जो हमने प्लान बनाया था वैसा ही अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कुछ चेंजेस की जरूरत तो नहीं है ना बीच में, तो हम क्या फॉलो अप भी करेंगे उसका। प्लान क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है भैया कि गोल कैसे होगा। प्लान बेसिकली बताता है भी गोल कैसे अचीव होगा। तो प्लान दो टाइप का होता है, सिंगल यूज, स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान है जो चलता रहता है, वो हमेशा चलता रहेगा, इसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने प्लान बनाया वो बार बार रिपीट यूज होता रहेगा, जैसे पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, ये सब मैं आगे बताऊंगा। रूल बना दिया तो वो चलता ही रहेगा ईयर आफ्टर ईयर। अगला है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान आर डेवलप फॉर यूनिक सिचुएशन और प्रॉब्लम्स एंड आर यूजुअली रिप्लेस आफ्टर वन यूज। एक यूज के बाद इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और हर टाइम एक नया प्लान बनाया जाएगा नई सिचुएशन के लिए। जैसे बजट है, प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, तो हर एक नई नई चीज के लिए, नए नए प्रोजेक्ट के लिए नया नया आपको बजट बनाना पड़ेगा। तो ये वन टाइम यूज है, हर बार नया प्लान बनेगा। ये एक बार बनाया वो सालों साल चलता रहेगा। कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना विद ऑल कीवर्ड। सबसे पहला प्लान है टाइप है प्लान का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंड रिजल्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी का जो एंड रिजल्ट है वो ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, नाप सको, अचीवेबल होना चाहिए। कि भी ऐसा नहीं मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, वो अचीवेबल नहीं है। रेलिवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, कि मुझे 5 साल के अंदर 10 किलो वजन कम करना है, 5 महीने में 2 किलो वजन कम करना है, ये एक ऑब्जेक्ट है। मुझे अच्छे नंबर लाने, ऑब्जेक्टिव नहीं है मुझे इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 70% लेके आना है क्लास 12 के अंदर, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। 19 लेके आना है, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। सो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। इसके कीवर्ड्स क्या है, एंड रिजल्ट होता है ऑब्जेक्टिव, गोल्स न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर बनाए जाते हैं, ऑल अदर एक्टिविटी उसी डायरेक्शन के अंदर चलता है जैसा आपने गोल बनाया है। और आमतौर पे ऑब्जेक्टिव रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं, जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अचीव करना चाहते हो। एनसीईआरटी क्या कहता है, देयरफॉर कैन बी सेड टू बी डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। आप फ्यूचर में कहां पहुंचना चाहते हो वही आपका ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है स्ट्रैटेजी, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द गोल। जो मैच में स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है, कंपनी भी स्ट्रैटेजी बनाती है, इसके अंदर कंपनी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करेंगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं करना, करना है तो कैसे करना है, ये सारी चीजें स्ट्रैटेजी है।
A strategy provide the broad contours of an organization business. Contours मतलब आउटलाइन. स्ट्रैटेजी एक आउटलाइन बता देता है कि भैया हमें काम कैसे करना है. ये एनसीईआरटी कीवर्ड्स है. ब्रॉड कंटोर्स भूलना मत. मेथड, सबके अलग अलग मेथड है. ऑर्गेनाइजेशन सारे मेथड को अपनाती है. जो सबसे बेस्ट मेथड है उसको फॉलो करती है. तो मेथड क्या है? फॉर्मलाइज वे ऑफ डूइंग अ जॉब. सब अलग अलग लोग अलग अलग मेथड से काम ना करें, इसलिए वर्कर को एक स्पेसिफिक मेथड दे दी जाता है कि भैया इसी मेथड से काम करना है. ये यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन लेके आता है. ये बेसिकली सिस्टमेटिक वर्किंग लेके आता है. क्लैरिटी रहती है वर्कर के माइंड में भैया मुझे किस मेथड से काम करना है. मेथड प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब वे और मैनर इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव. टास्क कैसे परफॉर्म करना, एक मैनर है, फॉर्मलाइज वे ऑफ डूइंग अ जॉब इस मेथड. अगला है क्लास पॉलिसीज. पॉलिसी क्या है? तो पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम. अपना खुद का तरीका कैसे सॉल्व करेंगे. एडमिशन की हमारा क्राइटेरिया क्या है, हम कितने परसेंट पे एडमिशन लेते हैं. जॉब में कितने परसेंट आएंगे 12th में तो हम आपको जॉब देंगे. ग्रेजुएशन में क्या क्या आपने पास किया होना चाहिए. हम उधार नहीं बेचते, हम 3 महीने का क्रेडिट पीरियड देते हैं. अमेजन की 7 डेज की रिटर्न पॉलिसी होती है. तो ये सब चीज क्या है, ये उनकी खुद की पॉलिसी है. ठीक है. पॉलिसी आर जनरल स्टेटमेंट. ध्यान रखना, पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट है दैट गाइड थिंकिंग or channelize energize towards a particular direction. Policy provide basic for interpreting strategy which is usually stated in general term. ध्यान रखना, these are guides to the managerial action and decision in the implementation of strategy. तो भैया ये क्या है, गाइड करता है स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में. पॉलिसी डिफाइन ब्रॉड पैरामीटर. ध्यान रखना, स्ट्रैटेजी में था ब्रॉड कॉन्टर्स, इसके अंदर है ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच मैनेजर में फंक्शन. इसको बोलते हैं पॉलिसी की भी हमारी कंपनी की क्या पॉलिसी है. राइट. अगला है क्लास रूल्स. रूल कोड ऑफ कंडक्ट बताता है. ध्यान रखना, रूल कोड ऑफ कंडक्ट बताएगा. स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, ये स्पेसिफाई करता है क्या करना है क्या नहीं करना. और अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया तो रूल फॉलो नहीं करने पे आपकी पेनाल्टी भी लगती है. तो रूल पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट है, रूल स्पेसिफिक स्टेटमेंट है दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन. दे डू नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी. भाई रूल में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रूल सबके लिए सेम है. नेक्स्ट है प्रोसीजर. किसी भी काम को करने के सीक्वेंस ऑफ स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. एडमिशन का प्रोसेस क्या है, पहले फॉर्म लेना है, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, लाइन बाय लाइन प्रोसेस है. सो सीक्वेंस ऑफ स्टेप है. एग्जैक्ट मैनर ऑफ डूइंग वर्क क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर होता है. पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते. स्टेप बाय स्टेप ऑफ डूइंग अ वर्क, दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर. क्या है प्रोसीजर? एनसीईआरटी का कीवर्ड क्या है? प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटी. दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क टू बी परफॉर्म. दे आर स्पेसिफिक इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो ये स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये लाइन आपको पेपर में आ सकती है. तो ये क्या है आपका प्रोसीजर. फिर है प्रोग्राम. प्रोग्राम बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है. ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल, इन सबसे मिलकर क्या बनता है प्रोग्राम. प्रोग्राम विल बी इंक्लूड द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ एक्टिविटी. ध्यान रखना क्लास, एंटायर गवर्नमेंट ऑफ एक्टिविटी एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड हाउ इट विल बी कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल बिजनेस प्लान. पूरा का पूरा प्रोग्राम. नया मॉल बनाना है तो ये बन गया आपका प्रोग्राम. ये क्लास, ये जो प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम यहीं पे हो गया. अगला है बजट. बजट क्या होता है? न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर होता है. सेल्स बजट, एडवर्टाइजमेंट का बजट क्या है, किसी भी काम को करने का जो बजट है वो नंबर में होता है. और ये कंट्रोलिंग डिवाइस है फ्रॉम विच डेविएशन कैन बी टेकन केयर ऑफ. कि भाई आपने कितना बजट बनाया था, कितना खर्च हुआ, तो आप कंपेयर कर सकते हो. प्रोवाइड स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट. अ बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स. इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाई फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर. ध्यान रखना, डैश इज द प्लान विच क्वांटिफाई फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स. वो हो गया आपका बजट. 8 टाइप के प्लान थे जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइन कोट करके आ सकता है, 1-1 मार्कर में ये पूछा जा सकता है, पहचानो कौन सा होगा. सीयूटी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे मिस मत करना. दैट्स इट. हमारा प्लानिंग चैप्टर हमने कोशिश करी है फटाफट अच्छे से सारा को एक रिवीजन कर लूं कम से कम समय में. आई होप आपको मैंने अच्छे से रिवीजन कराया. अगर अच्छा लगे लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.